अस्सलाम वालेकुम दोस्तों शेख रशीद को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। शेख साहब सरदारी साहब के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। कुत्ता मुर्दाबाद, बिलावल दल्ला मुर्दाबाद, बिलावल मोइनस। अब इमरान रियाज को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान रियाज साहब ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि मेरा लैपटॉप कब्जे में लिया जा रहा है, मेरा मोबाइल कब्जे में लिया जा रहा है, और उन्होंने दुबई जाना था अपनी फैमिली के साथ और उन्होंने कहा कि ये आपका नाम ECL में है। अब ये कंफर्मेशन हो गई है कि इमरान रियाज खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद मुराद सईद की बारी है। आपको पता है कि रात फवाद चौधरी साहब ने पाकिस्तान की अदालतों ने उनको इंसाफ दिया और वो नामालूम अफराद फिर भी सामने नहीं आए। जब तक ये नामालूम अफराद हैं हमें नंगा किया जाता रहेगा, हमें गिरफ्तार किया जाता रहेगा, हमें गद्दार बनाया जाता रहेगा। इस आड़ में इन्होंने मीडिया है और आवाम है उसका ध्यान बटे, इस आड़ में इन्होंने करना है इमरान खान को गिरफ्तार। इमरान खान को जब ये गिरफ्तार करेंगे तो क्या आपका ख्याल है कि ये यूं ही इमरान खान को बाहर निकाल देंगे? नहीं, इन्होंने वही करना है जो पिछले दौरों में करते रहे हैं। भुट्टो साहब को देख लें कि भुट्टो साहब गए तो जिंदा थे जेल में, लेकिन उनकी लाश बाहर आई थी। हो सकता है जो उनको फांसी दी गई हो उस फांसी से भी पहले उनकी मौत हो गई हो। तो मेरी इम्पोर्टेड हुकूमत से गुजारिश है कि जनाब आप इतना क्यों परेशान होते हो, कभी उसको उठाते हो कभी उसको उठाते हो। अब पेशावर में एक लेडीज़ MNA हैं PTI की, उन पर भी गद्दारी का मुकदमा कर दिया है। तो जनाब ये ड्रामा आप ख़त्म करें, एक ही बार को बम मारे अवाम के ऊपर, बड़े जान छुड़ाएं अवाम से, फिर जो करना है करते रहना इस मुल्क के साथ। क्यों ये तंग होते हो, कभी उसको उठाते हो कभी उसको उठाते हो। और इमरान खान को अगर आपने गिरफ्तार किया तो ये मत समझना कि ये 1970 है, फिर आपको कुछ और ही नतीजा नज़र आएगा अवाम का। अगली खबर ये है कि जी जो कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है जी हम मौरूसियत दर मौरूसियत, ख़ानदानी दर ख़ानदानी ग़ुलामी नहीं कर सकते। उन्होंने मरियम नवाज़ की वजह से कहा था कि हम पहले बाप की करते रहे हैं ग़ुलामी, फिर चाचा की करते रहे हैं, फिर अब मरियम की करें, मरियम के बाद उसके बेटे की करें, तो हमसे ये ग़ुलामी ना होगी। नवाज़ साहब ने उनको फ़ोन किया और नवाज़ साहब ने उनको कुछ समझाया, लेकिन आज मरियम नवाज़ साहब का ये कहना है कि मौरूसियत से किसको तकलीफ़ है। मतलब शाहिद खाकान अब्बासी को उन्होंने करारा जवाब दे दिया कि तुम जाओ बाढ़ में, अगर कुछ तुम्हें तकलीफ़ है तो तुम जाओ बाढ़ में। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब मरियम नवाज़ के इस बयान से कि मौरूसियत से तुम्हें क्या तकलीफ़ है, मेरा ख्याल सुकून तो मिल गया होगा। मेरे भाई जितनी मर्ज़ी आपको नवाज शरीफ गोलियाँ दे लेना, आपको इन्होंने रखना ग़ुलाम ही है। आप ये मत समझे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, ख्वाजा आसफ़ साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मुफ्ता साहब, आप गुलाम हैं, इनके नौकर हैं, इनके तलवे चाटने वाले हैं। पिछले 30-40 साल से चाट रहे हैं, मज़ीद भी चाटेंगे। इनके नहीं चाटेंगे, इनकी नस्लों के चाटेंगे, आगे उनकी नस्लों के चाटेंगे। ये मौरूसियत है। अब कल मरियम नवाज़ ने आपको जवाब दे दिया, अब आपको सुकून आ गया होगा। ठीक है, इससे बेहतर है अपनी पार्टी बनाएं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब इनको गोली मारें, लात मारें, इन नून लीग को, इस मौरूसियत को लात मारें। जिस तरह की इमरान खान ने पार्टी बनाई है इस तरह की पार्टी बनाएं। इमरान खान के बाद उनकी पार्टी का वारिस कौन है? सारी बात है जो उनकी पार्टी के लोग हैं वही हैं, कोई ख़ानदान नहीं है, कोई उसका बेटा नहीं है, कोई उसका भाई नहीं है, कोई उसकी बहन नहीं है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब लात मारें इनको और भी लोगों को निकालें, इस मौरूसियत को ख़त्म करें। या आप दोगलापन अवाम को सिर्फ दिखा रहे हैं तो वो भी ज़ाहिर हो जाएगा 1-2 दिन में। अगर आप मुखलिस हैं इस चीज़ में पर कायम हैं कि मौरूसियत ख़त्म होनी चाहिए तो मरियम नवाज़ ने आपको वाज़ेह जवाब दे दिया है। अल्लाह हाफ़िज़।